ओके गाइस, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं Realme के जो C सीरीज स्मार्टफोन है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। चाहे यहाँ पर हम बात कर ले Realme C1 की या फिर बात कर ले यहाँ पर C2 की, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है एंट्री लेवल स्मार्टफोन एक बजट कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर इसी के चलते Realme ने इंडिया में अपना एक और यहाँ पर एंट्री लेवल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो कि है Realme C3। प्राइस अगर इसकी देखी जाए तो मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और साथ में यहाँ पर आपको काफ़ी कमाल के स्पेक्स और फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, दूंगा मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन, मुझे ये स्मार्टफोन कैसा लगा। तो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों Realme C3 का बॉक्स। देखने आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप इसे ओपन कर लेते हो तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले ये बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर आपको ये यूजर मैनुअल गाइड मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आपको ये Realme C3 स्मार्टफोन देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का। नेक्स्ट चीज़ इसके अलावा बॉक्स में यहाँ पर आपको दिया गया है ये माइक्रो USB केबल, साथ में यहाँ पर आपको ये स्टैंडर्ड चार्जर दिया गया है। तो ये रहा दोस्तों Realme C3 का फर्स्ट लुक। देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो फ़ोन है देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलती है एक बड़ी डिस्प्ले 6.5 इंच की HD प्लस मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन जो आता है 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर आपको 89.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे रखा है। यहाँ पर अगर डिस्प्ले देखा जाता है दोस्तों, यहाँ पर बजट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर आपको जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है यहाँ पर वीडियोस देखने का, मूवीज़ देखने का, वो आपको इस फ़ोन में काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। बैक साइड में यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट बैग दे रखी है जो आता है सनराइज डिजाइन के साथ, जो देखने में काफी बढ़िया लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे किसी भी तरह का लाइट इफेक्ट पड़ता है तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का सनराइज इफेक्ट देखने को मिलता है जो देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और देखा जाए तो यहाँ पर बजट के हिसाब से, बजट स्मार्टफोन के हिसाब से या फिर कह लो प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो स्मार्टफोन इसमें आपको जो डिजाइन मिलता है वो काफी बढ़िया दे रखा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मुझे एक चीज काफी इंप्रेसिव लगी, वो ये है कि इसका जो बैक साइड है वो आता है एंटी फिंगरप्रिंट सरफेस के साथ। मतलब यहाँ पर अगर आपके उंगलियों के निशान, अगर आप ऐसे फोन को टच करते हो तो यहाँ पर फोन के बैक साइड में किसी भी तरह के उंगलियों के निशान नहीं आता। अगर आप नॉर्मली देखोगे फोन को, जहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलती है, ग्लास फिनिश मिलती है या फिर ग्लॉसी फिनिश मिलती है, उनमें उंगलियों के जो निशान है काफी ज्यादा आ जाते हैं और बार बार आपको साफ भी करने पड़ते हैं। बट यहाँ पर आपको एंटी फिंगरप्रिंट सरफेस दे रखा है यहाँ पर, जिससे किसी भी तरह के उंगलियों के निशान नहीं आते। एंड यहाँ पे मैं कहूँगा जो बिल्ड क्वालिटी है यार, वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से, एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड में 3.5 mm जैक दे रखा है, माइक्रोफोन दे रखा है, यहाँ पर आपको माइक्रो USB पोर्ट दे रखा है और यहाँ पर आपको स्पीकर दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको वॉल्यूम बटन दे रखा है और यहाँ पर आपको सिम स्लॉट दे रखा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको ट्रिपल स्लॉट दे रखा है, मतलब डेडिकेटेड SD कार्ड का सपोर्ट भी दे रखा है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको वॉल्यूम बटन दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक फीचर की, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको किसी भी तरह का फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दे रखा है। बट यस, यहाँ पर आपको फेस अनलॉक फीचर जरूर दे रखा है जो मैं कहूँगा कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया तरीके से काम भी करता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं कैमरा पार्ट पे। तो Realme C3 में आपको रियर में 12 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरा दे रखा है जो आता है f1.8 अपर्चर के साथ। तो ये कुछ कैमरा सैंपल है जो इस फोन के रियर कैमरे से क्लिक की गई है। आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह के इमेजेस क्लिक करता है। और यहाँ पर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से आई थिंक यहाँ पर प्राइस पॉइंट के हिसाब से, एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से जो आपको इस फोन में कैमरा दे रखा है वो मैं कहूँगा काफ़ी बढ़िया है। ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। चाहे यहाँ पर हम बात कर ले डिटेलिंग की, डिटेलिंग में यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिल जाता है। इवन यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज है वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ और कैमरा सैंपल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देख लेना, आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह के जो फोटोज है वो क्लिक करता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर पर्सनली कहूँगा, मुझे तो यार जिस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन आ रहा है, पर्सनली मुझे इसका जो रियर कैमरा है वो पसंद आया। बाकी आप लोग बताना कि आपको इसका कैमरा कैसा लगा नीचे कमेंट में। एंड हाँ, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना दोस्तों, तो यार मुझे लाइक करके बताओ ना। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो, गलत बात है, फटाफट से लाइक कर देना। सेल्फी कैमरे की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा दे रखा है और ये कुछ कैमरा सैंपल है जो फोन के सेल्फी कैमरे से ली गई है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है वो डिसेंट है। आप डिसेंट सेल्फीज क्लिक कर सकते हो, चाहे इंडोर लाइटिंग कंडीशन में हो या फिर आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में। ये कुछ और सैंपल मैं शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लेना, आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह की सेल्फीज
क्लिक करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम इस फोन के वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आप इस फोन से 720p और 1080p तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो 30 fps पे। इसके अलावा इस फोन में यहाँ पर आपको स्लो मोशन वीडियोस ऑप्शन का जो रिकॉर्ड करने का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम इस फोन के परफॉर्मेंस पार्ट की यानी कि प्रोसेसर की। तो Realme C3 में आपको मिलता है MediaTek Helio G70 प्रोसेसर जो कि एक 12nm वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर 2 GHz पे क्लॉक्ड है। और अच्छी बात यह है कि Realme C3 वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन बन जाता है जिसमें आपको MediaTek Helio G70 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इवन यहाँ पर आप इस फोन के Antutu बेंचमार्क स्कोर को भी देख सकते हो। यहाँ पर जो Antutu बेंचमार्क स्कोर आया वो करीब आया 1,93,000 के आसपास, जो मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो यार यहाँ पर आपने देखा जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। जी हाँ, तो देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन में, जहाँ पर आपको एक गेमिंग चिपसेट देखने को मिल रहा है Realme की तरफ से, विच इज़ ट्रूली वेरी इंप्रेसिव। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि यार यस, इस फोन में मैंने कुछ देर यहाँ पर PUBG जैसे गेम को खेला। यहाँ पर जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस है वो मैं कहूँगा यार एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से तो भैया कमाल की है। स्टोरेज और रैम पे आए तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो आता है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और इसकी प्राइस है 6,999। वहीं पे जो दूसरा वेरिएंट है वो आता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ और इसकी जो प्राइस है वो है 7,999। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ, टू बी ऑनेस्ट यार मुझे तो इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, बहुत ही एग्रेसिव लगी। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर आपको MediaTek Helio G70 जैसे प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, विच इज़ ट्रूली अमेजिंग। तो यहाँ पर इसके लिए यार मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलेगी, वो है बैटरी। जी हाँ, Realme C3 आता है 5000 mAh की एक लंबी बैटरी के साथ, जहाँ पर आपको 10 वॉट का स्टैंडर्ड चार्जर दिया गया है। तो भैया यहाँ पर आपको 5000 mAh की लंबी बैटरी दे रखी है, तो यहाँ पर आपको जो बैटरी बैकअप है आई थिंक मेरे ख्याल से वो भी आपको इस फोन में काफ़ी कमाल का मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों Realme C3 आता है Realme के लेटेस्ट UI के साथ। जी हाँ, जो कि Android 10 पे बेस है। सीरियसली यार यहाँ पर देखा जाए तो 6,999 में आपको काफ़ी चीज़ें बहुत ही कमाल की मिल रही है, जैसे कि बड़ी डिस्प्ले हो गया, साथ में डुअल कैमरा हो गया, MediaTek Helio G70 जैसा पावरफुल चिपसेट हो गया, 5000 mAh की लंबी बैटरी और Realme UI। यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से यार ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। बेस्ट स्मार्टफोन मैं कहूँगा बजट कैटेगरी में, एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन में, जहाँ पर आपको ये जो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एंड पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो भैया मुझे तो ये स्मार्टफोन पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बाकी आपको पसंद आया या फिर नहीं आया मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे पता चल जाएगा कि यस आपको ये स्मार्टफोन पसंद आया। बाकी आपके ओपिनियन क्या है इसी Realme C3 स्मार्टफोन को लेके, क्या ये फोन आपको ट्रूली वैल्यू फॉर मनी लगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ, मिलता हूं मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करा तो वहां जाके फॉलो जरूर कर लेना, वहां पर मैं आपको और भी अपडेट्स देता रहता हूं। बस मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ।